morning, little juniors. How are you all? Fine. Wow, very nice. First up, stand up. Join your and close your eyes. Now ready? Let's now start our prayer. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Ya Kunde Dudusharaha Pradhavala, Ya Suprabha Samruta, Ya Veera Varadanda Manditakara, Ya Seta Padmasana, Ya Brahma Sutta Sankara Prabhuti Devai Sada Mandita, Samanva Saraswati Bhagavati Nisesajadhyakaha. Open your eyes and sit down, everyone. A very good morning. Have a good day. Have a nice day. Wow, very nice. Good morning. Let's now start our new sessions. Week 8, day 3 and part 1. Are you ready? Yes. तो हमारा अभी नया लेसन है हमारा हाउ डू वी गेट वाटर. हाउ डू वी गेट वाटर. How do we get water? तो वाटर हमें कहाँ से मिलता है ना. हाउ डू वी गेट वाटर. तो वाटर हमें अभी हमारी कौन सी सीजन चल रही है. रेनी सीजन. कौन सी सीजन चल रही है. रेनी सीजन में हमें क्या मिलता है. रेनड्रॉप से वाटर मिलता है. क्या जब रेन आती है रेनड्रॉप आती है तो उससे क्या मिलता है हमें वाटर मिलता है. तो वाटर का हमें डिफरेंट तरह से यूज़ करते हैं ना. डिफरेंट यूज़ करते हैं. जैसे कि हम हमारे घर में क्या होता है अंडरग्राउंड टंकी होती है. ओवरहेड टंकी होती है. टेरेस पे होती है कि फिर हमारे लेक होते हैं. स्ट्रीम होती है. रिवर होती है. पॉन्ड्स होते हैं. फिर वेल होता है. उसके अंदर हम वाटर को क्या करते हैं सेव करते हैं. क्या वाटर सेव होता है. और वो वाटर हमें हमारे वॉशिंग में क्लीनिंग में ड्रिंकिंग में फिर यूटेंसिल्स क्लीन अप करने के लिए कार एंड 4 व्हील 2 व्हील को साफ सफाई करने के लिए फिर हमें हमारे कपड़े वॉश करने के लिए हमें ब्रशिंग में भी हमारे बाथिंग में भी हमें ड्रिंकिंग में भी हमें वाटर का यूज़ करते हैं कि नहीं है ना. और जो रेन वाटर है उसका हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करते. क्या करते हैं उसको हमें फिल्टर करना पड़ता है क्योंकि उसमें बहुत सारे जर्म्स रहते हैं ना. तो वो वाटर को हमें क्या करना होता है फिल्टर करना होता है. फिल्टर करने के बाद वो वाटर हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो वाटर जो डायरेक्ट जो लेक पे आता है वो रेनड्रॉप वो उसमें क्या होते हैं जर्म्स होते हैं ना. तो जो जर्म्स को रिमूव करने के लिए हमें फिल्टर करना पड़ता है. वाटर क्या करना पड़ता है फिल्टर करना पड़ता है. समझ में आया. तो चलो मैं बताती हूँ हमें वाटर कहाँ से मिलता है. देखो सबसे पहले एक क्या है पॉन्ड से. क्या है पॉन्ड्स तालाब है ना. पॉन्ड्स वहाँ से भी हमें वाटर मिलता है. फिर लेक यानी सरोवर ना वहाँ से भी हमें वाटर मिलता है. फिर एक क्या है स्ट्रीम है. झरना बोलते हैं ना झरना वो. फिर एक क्या है वेल यानी कुएं से भी हमें वाटर मिलता है. फिर हम वो सब वाटर को हम हमारे घर पे भी कैसे रखते हैं ऐसे सेव करते हैं. जो बड़ी टंकी होती है ओवरहेड टंकी में हम उसको क्या करते हैं सेव करते हैं ना. देखो किस बात में बताते हैं पहले देख लोगे. तो हम वाटर का कहाँ यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग में. फिर हमारे हैंड वॉश यानी वॉशिंग में. फिर हमें बाथिंग हम नहाते हैं ना सुबह में क्लीन होते हैं तो बाथिंग में.
फिर हमारा वाटर का यूज़ कहाँ, वॉशिंग, यानी जो हमारे क्लीन बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, क्लोथ्स होते हैं, उसके वॉशिंग में। फिर हमारा वाटर का वाटरिंग प्लांट में, हमारे जो प्लांट होते हैं, छोटे छोटे ट्रीज होते हैं, बुशीज होते हैं, ट्रीज प्लांट बुशीज, और गार्डन में जो ग्रास होती है उसको हम क्या देते हैं, वाटरिंग प्लांट करते हैं ना, वाटरिंग करते हैं, कैन से वाटर डालते हो कि नहीं, तभी वो प्लांट बड़ा होगा ना, ग्रो होगा कि नहीं, है ना। तो फिर हम यहाँ पे कुकिंग में, मम्मी जब कुकिंग करती है किचन के अंदर तो वाटर का यूज़ करती है ना, तो मम्मी कुकिंग के अंदर भी वाटर का यूज़ करती है। और हम वेजिटेबल फ्रूट वो क्या करते हैं, वॉश करके यूज़ करते हैं ना, वेजिटेबल फ्रूट सब हमें वॉश करके ही यूज़ करना चाहिए। फिर हम ब्रशिंग, सबसे पहले उठते हैं तो हम क्या करते हैं, ब्रश करते हैं ना, तो ब्रशिंग में भी हमें वाटर चाहिए कि नहीं, क्लीन करने के लिए, हमारे टीथ को क्लीन करने के लिए वाटर चाहिए ना। वाटर के बिना हमारा एक भी काम पॉसिबल नहीं, इसीलिए कहा गया है कि जल ही जीवन है। समझ में आया, जल ही जीवन है, जीवन उसके बिना हमारा एक भी काम पॉसिबल नहीं है। हर एक जगह पे हमें वाटर का यूज़ करना होता है। बड़ी बड़ी मिल होती है, कारखाने होते हैं, है ना, उसमें भी वाटर का यूज़ होता है होता है कि नहीं, आपने देखा होगा। फिर रिवर होती है, फिर लेक, स्ट्रीम, पॉन्ड्स, वेल, वहाँ पे वाटर का सेव किया जाता है। फिर जो रिवर होती है, रिवर के ऊपर क्या होते हैं, डैम होते हैं, डैम के अंदर भी वाटर को सेव किया जाता है। आप लोगों ने देखा है डैम, रिवर होती है, रिवर के ऊपर डैम होते हैं, और डैम के अंदर वाटर को सेव किया जाता है। वो वाटर को हम जब हमारे जो पीरियड होता है उस पीरियड में बहुत यूज़ आता है। जब कहीं भी पानी नहीं होता है, वाटर नहीं होता, तब वो डैम वाला वाटर हम यूज़ करते हैं ना, डैम में से पानी छोड़ा जाता है ना, तो वो वाटर हमें यूज़ आता है। तो वाटर डैम में भी सेव किया है। समझ में आया। हमारे घर की बात करें तो अंडरग्राउंड टंकी होती है, फिर ओवरहेड यानी हमारे टेरेस पे टंकी होती है, फिर बड़े बड़े बकेट होते हैं, है ना, उसके अंदर हम क्या करते हैं, वाटर को सेव करते हैं। क्या करते हैं, वाटर को सेव करते हैं। तो समझ में आया, आर यू अंडरस्टैंड, आया समझ में, आरव को, निहान को सबको समझ में आया। वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो, अभी हमारा नेक्स्ट पीरियड है ही एंड सी। ही एंड सी, ही किसको बोलते हैं और सी किसको बोलते हैं, पता है ना आपने। जो बॉयज होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ही, उसको कैसे बुलाएंगे, ही, और जो गर्ल्स होती है उसको क्या बोले, सी। समझ में आया। चलो मैं आगे से पहला सेंटेंस है हमारा दैट, यहाँ पे मैंने देख लीजिए, फिर हम वर्कशीट करते हैं। आपकी जो वर्कशीट नंबर है 24 वाला पेज है, और वर्कशीट है FWL वाली, FWL पार्ट 1, और वर्कशीट नंबर है 24, और पेज नंबर है 24, और वर्कशीट नंबर है 020, और यहाँ पे लिखा है ही एंड सी 2, कैसे लिखा है, चलो निकालो, रेडी रखो, फिर मैं करवाती हूँ वर्कशीट। Number 1, that is a girl. That is a girl.
पे सेंटेंस कंप्लीट। Father has a blue shirt. Father has a blue shirt. Khalya has a tie too. Khalya has a tie too. Next, 4. The boy is at home. The boy is at home. Khalya has a cat. Khalya has a cat dog. Khalya has a cat dog. Cry. Uncle gave me a pen. Uncle gave me a pen. Khalya bought a paid with the pen. देखो यहाँ पे सब फर्स्ट 5 सेंटेंस कर देते हैं, ठीक है। पहले पिक्चर में लिखा है, यहाँ पे देखो सब दिखाई देता है सबको। दैट इज ए गर्ल ब्लैंक हैज अ बो, यानी जो यहाँ पे गर्ल्स की होती है ना टैग, है ना, वो क्या होती है उसकी हेयर बैंड के ऊपर लगती है ना वो। दैट इज अ गर्ल हैज अ बो। दैट इज अ गर्ल, तो गर्ल क्या है, लड़की, तो लड़की के लिए क्या लड़की है यानी गर्ल्स है, गर्ल्स यानी लड़की, तो गर्ल्स है, तो गर्ल्स के रिगार्डिंग यहाँ पे क्या कौन सा वर्ड यूज होगा, सी हैज़ अ बो, यानी दूसरे सेंटेंस में हमें उसके रिगार्डिंग क्या बोलेंगे, गर्ल को सी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गर्ल को सी हैज़ अ बो।
दैट इज अ गर्ल, यानी वो गर्ल है। और सी हैज अ बो, यानी उसका वे हेड बैंड है ना, समझना है। दैट इज अ गर्ल, ही सी इज अ बो, तो आपको यहाँ पर लिखना है दैट इज ए गर्ल, सी हैज अ बो, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, SHEC, क्या लिखना है, सी, हाँ, SHEC हैज अ बो। फिर नेक्स्ट देखो, मदर गॉट ए टॉय, क्या मदर के पास टॉय है, हल किया अ ब्लैंक गॉट इट फॉर मी, उन्होंने मुझे दिया, यानी मदर के पास है तो मदर ने मुझे दिया, तो मदर के लिए दूसरे